हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेके बात करेंगे, कब तक होना है या नहीं होना है, क्या चल रहा है। जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है उसको लेके क्या तैयारी चल रही है, विज्ञापन आपको कब तक मिलेगा, पद कितने और बढ़ रहे हैं, ये सारी बात करेंगे। एलटी ग्रेड का हारता विवाद है, विवाद इसमें लिखाई विवाद है तो विवाद है वो, तो उसके बारे में क्या अपडेट है, बस उसके बारे में हम लोग बस 3 अपडेट हैं छोटी छोटी सी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड जो अभी तक का डाउट होगा फिर इसके अलावा आपको कुछ और कहीं और से इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये मेरे ख्याल से आज तक की इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, आप ऑथेंटिक है पूरा। और जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लोग शेयर और लाइक ज़रूर किया करिए। और इस चैनल पे अगर आपको कोई भी डाउट ऐसा होता है कोई जानकारी के लिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट किया करिए। मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि सबकी जो भी क्वेरी है, अगर ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास है तो मैं उसको बता सकूँ आप तक। और एक चीज़ और है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, अगर आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहें तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाएं वहाँ पे। सारी जानकारियों के अलावा वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट एक ऐसा है जो डेली अपडेट होता है। तो जैसे पेट का एग्ज़ाम है, तो अगर जो लोग उस चैनल से जुड़े होंगे तो डेली का जो मेन करंट अफेयर्स होते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में या मतलब डेली शेयर होते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है, आप डायरेक्टली भी सर्च करा सकते हैं ओनली सक्सेस ऑफिशियल करके, ये सेम लोगो है। कभी कभी टेक्निकल इशू कारण डिस्क्रिप्शन वाला लिंक काम नहीं करता, तो आप लोग सर्च कराएंगे तो यहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की सारी जो भी डिटेल में सारी बातों। देखिए, सबसे पहले तो जो पहली खबर है टीजीटी पीजीटी को लेके है। अब तक मुझे लगता है कि जो भी जानकारी है आपके पास हो सकता है हो या ना हो, अगर नहीं है तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया भी है, जिससे कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी है आप तक बिल्कुल पहुंच जाए। टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था उसमें ये था कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी फाइल थी उसको सदस्यों की जिन जिनकी नियुक्ति होनी थी, और उसमें ये था कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फाइल को वापस कर दिया गया था। और उसमें ये बोला गया था कि आप जब उसकी त्रुटि सुधार करके जब दोबारा फाइल होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल उसके बाद मिलना था। अब इसमें दूसरा जो डेट थी वो जो कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया था, 15 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है। यानी कि आज आज के दिन, मतलब अगर नियुक्ति आज तक नहीं होती है तो मतलब एक टेक्निकली ग्राउंड से बता रहा हूँ मैं, और तो ये एक तरह से कोर्ट की डेडलाइन भी ब्रीच हो रही है। अब हो क्या रहा है कि अब जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि आयोग का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन इसमें जो सुस्ती चल रही है वो सरकार की तरफ से चल रही है। और जब दोबारा टेक्निकल इशू की वजह से वो फाइल वापस आयोग के पास आ गई थी, तो कल यानी कि 14 अक्टूबर को ये वापस फिर से सरकार के पास भेजी गई है। कल ही इस पर मोहर लगनी थी। अब कल के बाद इसमें अपडेट क्या है, ये सरकार की तरफ से भी अपडेट कुछ हुआ नहीं है ना, उसमें किसी भी तरीके की सहमति स्वीकृति नहीं हुई। सहमति तो नहीं बनना है, स्वीकृति ही होना है सरकार की तरफ से। तो कल तक इसमें उस फाइल पे सदस्यों वाली अभी तक नहीं हुआ है। सब कुछ जो भी निर्भर करेगा एग्ज़ाम डेट उस पर ही होगा। अब ऐसा भी सुन रहे हैं कि दिवाली से पहले चीज़ें हो सकता है फाइनल हो जाएं। अब एक चीज़ ये है कि आयोग तो चाहता है कि एग्ज़ाम समय पे हो, सरकार की तरफ से इसमें ऐसा कुछ भी बहुत ही ज़्यादा शक्ति या बहुत तेज़ी नहीं दिखाई जा रही है। तो अब ये बात आती है एग्ज़ाम इसका होगा कब तक। देखिए, अगर ये अक्टूबर में, अब 15 तो आज हो ही गया है, अब मुझे लग रहा है कि अगर 2-4 दिन अगर चीज़ें और खिंच जाती हैं तो दिवाली के बाद ही कुछ होगा। अगर होगा तो दिवाली तक कुछ होना नहीं है, तो ऐसे तो पूरा अक्टूबर निकल गया। तो मेरे हिसाब से फिर दिसंबर तक तो एग्ज़ाम होने की संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि जब आप सदस्यों की नियुक्ति बनेगी, एग्ज़ाम पेपर बनते हैं, ऐसा तो है नहीं पेपर पहले से तैयार है, चीज़ें हैं, मीटिंग होंगी, सारे चीज़ें बनती हैं, सारे विषय के प्रश्न पत्र बनते हैं, सेंटर्स का पूरी तरह से सिलेक्शन होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। तो मिनिमम अगर ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 45 दिन का समय चाहिए होता है एग्ज़ाम से पहले इन्फॉर्म करने के लिए। अगर अक्टूबर पूरा निकल जाता है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना कम दिख रही है मुझे। जनवरी जाएगा ये एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में नियुक्ति हो जाती है। नियुक्ति होने की भी संभावना इसलिए है क्योंकि 2 बार ऑलरेडी आयोग अपनी तरफ से नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरा कर चुका है। बस सरकार की तरफ से कोई कभी टेक्निकल इशू की वजह से, कभी सुस्ती की वजह से उसकी सहमति नहीं बनी है। तो ये मान के चलिए कि ये एक मैटर ऑफ टाइम है कि जिस दिन सहमति बन जाएगी सरकार अप्रूवल दे दे, क्योंकि टेक्निकल इशू बार बार नहीं होते हैं। टेक्निकल इशू एक बार ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये सरकारी काम है। हो सकता है कुछ ऐसा रहा हो त्रुटि वगैरह जो
सरकार की तरफ से फाइल वापस आ गई है। लेकिन अब दोबारा अगर ऐसा होता है तो कोई ताज्जुब नहीं है कि आपको दिवाली से पहले भी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि सरकार के पास दोबारा फाइल भेज दी गई है। तो आपका एग्ज़ाम है जनवरी से पहले तो होने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ ये है कि अब जैसे मैं देख रहा था, कोई बोल रहा था जून चला जाएगा, कोई बोला था कहीं चला जाएगा, तो आप उस मुगालते में बिल्कुल भी मत रहिए। अपनी तैयारी का डेडलाइन दिसंबर ही मान के चलिए, क्योंकि दिसंबर तक अगर डेडलाइन है तो जनवरी के किसी हफ्ते पहले, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते कभी भी होगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। और अगर आप अभी से मान के चलेंगे, अब जैसे अब कोई बोल रहा है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम आ जाएंगे मार्च में, तो मार्च के बाद होगा, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये एक अनुमान है। अनुमान के हिसाब से अपनी तैयारी को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। तैयारी आप दिसंबर का ही डेडलाइन बना के चलिए, क्योंकि आयोग पूरे प्रयास में है कि सदस्यों की नियुक्ति हो जाए। बस एक समय की बात है, जिस दिन सहमति बन जाएगी सदस्य उसी दिन आ जाएंगे, सिर्फ एक दिन की बात है। और फिर मीटिंग होगी, चीज़ें अपना सिलसिला शुरू हो जाएगा, सेंटरों का जो भी आवंटन होता है, जैसे भी होता है चीज़ों का, वह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा समय इसमें मान के मत चलिए। जनवरी मैक्सिमम, हाँ जनवरी से पहले होने की संभावना तो नहीं दिख रही है। तो एक ये है। अच्छा, डेडलाइन वाली जो बात मैंने लिखी है यहाँ पे, वो एक कोर्ट की तरफ से है कि आज तक अगर होगा तो खैर ये तो बहुत बड़ी इशू नहीं है कि एफिडेविट लगा दिया जा सकता है, कुछ कारण बता दिए जाएंगे, तो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये मान के चलिए आयोग प्रयासरत है आपके एग्ज़ाम के लिए। दूसरा बात कर लेते हैं जीआईसी प्रवक्ता को लेके। जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है ये आपका एलटी से पहले ही आएगा। पहले तो मुझे लग रहा था शायद जब विवाद वाला एलटी का जब विवाद हर्ता वाला था, जब निपट गया था, तो कई बार मुझे भी ये लगने लगा था जीआईसी और एलटी के एक साथ ही आएगा। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन है वो ही पहले आएगा, क्योंकि एलटी वाला तो अभी इसमें जो विवादों के घेरे में फंसा हुआ है कई विषयों को लेके, तो वो अभी है। लेकिन जीआईसी प्रवक्ता का मान के चलिए कि दिवाली के बाद इसका पोर्टल फिर से खोला जाएगा प्रवक्ता को लेके, और इसको लेके जो विज्ञापन है पोर्टल खुलेगा, और वो मैक्सिमम 4 या 5 दिन के लिए ही रहेगा। अभी जो 5000 पद हैं प्रवक्ता को लेके, और पोर्टल अगर खुलेगा, ये 5000 पद जितनी भी संख्या है ये फरवरी 2015 तक जो आखिरी पोर्टल खोला गया था, 2022 को, उसके हिसाब से 5000 पदों पे ये जो संख्या दिखाई जाती है, कई बार समाचार पत्रों में भी आती है, कई बार न्यूज़ आती है सचिव के हवाले से 5000 इसके हैं, एलटी के 7000 पद हैं, तो 5000 प्लस पद हैं सभी विषयों को मिला के प्रवक्ता के। पोर्टल फिर से खोला जाएगा दीपावली के बाद 4-5 दिनों के लिए। तो मान लीजिए 1 या 2000 पद अगर और बढ़ जाते हैं, 1500, जितने ही बढ़ेंगे अच्छा ही है, क्योंकि और ये प्रक्रिया होगी कि विज्ञापन आने से पहले की एक प्रक्रिया होती है कि जितने भी अभी तक के रिक्त पद हैं, या एक डेडलाइन रहती है मई तक के या जून तक के, तो उसके हिसाब से विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। तो अब ये मान के चलिए कि दिवाली के बाद आपको जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन पोर्टल खुलने के बाद देखने को मिलेगा, लेकिन पहले पोर्टल इसका खुलेगा, उसके बाद विज्ञापन आएगा। और पद इसके हो सकता है कि 5,500 से 6,000 आराम से हो जाए। 5,000 प्लस तो पद अभी हैं, 6,000 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो अच्छा है। अब एलटी ग्रेड की अगर बात हम लोग करें तो देखिए एलटी ग्रेड में 11 नवंबर की जो डेट लगी है, उससे पहले अभी तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। 11 नवंबर तक तो मान के चलिए कि अभी चीज़ें ऐसे ही खिंचने वाली हैं। 11 नवंबर से पहले मेरे ख्याल से, अब इससे आगे तो डेट, क्योंकि बहस का और बाकी सारी चीज़ों का तो अब ऐसा ग्राउंड बन नहीं रहा है कि अब इसके आप आगे भी कोई तारीख लगेगी। मुझे लगता है कि शायद अगर समय पे सरकार इस पर थोड़ा सा एक्टिव रही तो 11 नवंबर को हो सकता है ये मामला जो है समाप्त भी हो जाए। और लेकिन विज्ञापन मतलब मुझे अभी फ़िलहाल 1-2 महीने, मतलब फ़िलहाल तो अभी कंडीशन अप्लाइड कोर्ट का ही केस है जो चल रहा है। जब तक कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस के बाद भी कम से कम 1 महीना लगेगा आराम से। जब कोर्ट केस से सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी उसके बाद भी 1 महीना मिनिमम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं टेक्निकल हैं, वो उस पर सॉल्व होगा, उसके बाद ही होगा। तो यही सारी चीज़ें थी। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि आप लोग लगभग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी साथी हैं, वो लगभग सभी का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग प्लीज़ अपना डेडलाइन जो है दिसंबर तक ही मान के चलिए। दिसंबर तक आपको पूरी तैयारी ख़त्म कर देनी है। दिसंबर से 1 दिन भी आगे का प्लान मत बना के चलिए। इससे आगे जो समय अगर मिलेगा तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, रिवीजन का समय बनेगा। लेकिन तैयारी वाला समय आप ज़्यादा आगे तक जोड़ के मत चलिए, क्योंकि हो सकता है कि सरप्राइज़ आपको मिले और आपके लिए फिर दिक्कत हो जाए। तो यही है बस, आप लोग बस इसी तरह तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।